साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं हमारे धर्म और संस्कृति के गहरे रहस्यों की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पौधा तुलसी हमारे हिंदू धर्म में इतना पूजनीय क्यों है? क्यों हर घर के आंगन में इसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है? तुलसी पूजा का महत्व, स्वास्थ्य, सुख और मोक्ष का आधार। तुलसी महज एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी और हरि प्रिया कहलाती है। आज हम तुलसी पूजा के महत्व, इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं और इसके वैज्ञानिक लाभों को विस्तार से जानेंगे। अंत तक बने रहें क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मकता भर देगी। तुलसी का पौधा हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और विभिन्न धार्मिक समारोहों में और अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसकी पत्तियों का उपयोग हिंदू अनुष्ठानों में पवित्र जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। हिंदू मान्यताओं में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना जाता बल्कि एक देवी का स्वरूप माना जाता है। इसे वृंदा भी कहा जाता है। पौराणिक नाम में इसे विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, भगवान विष्णु को अति प्रिय और मोक्षदायिनी कहा जाता है। इसका वनस्पतिक नाम ऑसीमाम कैनुइफ्लोरम है। इसे संसार के सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु या उनके अवतारों जैसे श्री कृष्ण के भोग में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। इसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी का संबंध सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है। इसकी पूजा के पीछे सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा है तुलसी और शालिग्राम की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक पवित्र स्त्री थी जिनका विवाह जालंधर नामक एक शक्तिशाली असुर से हुआ था। वृंदा के सतीत्व और पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर को कोई भी देव या असुर पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया, जिसके कारण जालंधर का वध संभव हो सका। जब वृंदा को यह सत्य पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला बनने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। भगवान विष्णु ने वृंदा के त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह एक पवित्र पौधे के रूप में पृथ्वी पर रहेंगी, जिसे तुलसी कहा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तुलसी का पौधा उन्हें अत्यंत प्रिय होगा और उनका विवाह तुलसी से होगा। इसी घटना को याद करते हुए हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह शालिग्राम विष्णु भगवान के पाषाण स्वरूप से कराया जाता है। यह विवाह सुखद दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। तुलसी पूजा के कुछ विशेष नियम और विशेषताएं हैं जिनका पालन हिंदू धर्म में किया जाता है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना और शाम को उसके सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की 3 या 7 बार परिक्रमा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। एकादशी, रविवार, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। आवश्यकता होने पर पत्ते को प्रार्थना करके और सूर्यास्त से पहले तोड़ना चाहिए। तुलसी की लकड़ी से बनी माला पहनने से मन और शरीर शांत रहता है और यह भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक है। तुलसी पूजा का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को कई तरह से लाभ पहुंचाती है।
तुलसी को पूजने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी मोक्षदायिनी कहलाती है। मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र रखने से सद्गति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तुलसी को आरोग्यदायिनी कहा जाता है, जो रोगों से हमारी रक्षा करती है। वास्तु दृष्टिकोण से तुलसी सकारात्मकता लाती है। तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। घर में तुलसी का होना सुख समृद्धि लाता है और वातावरण को शुद्ध करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुलसी की माला से जाप करने से मन एकाग्र होता है। यह मन को शांत करके भगवान विष्णु से हमारा संबंध सीधा जोड़ती है। तुलसी वैवाहिक संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने में मदद करती है। घर में बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी आराधना में लीन रहती हैं। रविवार को जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसी कारण से इस दिन तुलसी को छूने या उनके पत्ते तोड़ने की भी मनाही होती है। तुलसी को भगवान विष्णु की परम भक्त माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रविवार और एकादशी पर तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है और जल चढ़ाने से उनका व्रत भंग होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है। एकादशी, ग्रहण और शाम के समय में भी तुलसी में जल चढ़ाना या पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। तुलसी के पौधे में शाम को सूर्यास्त के समय लगभग 5 बजे से 7 बजे के बीच दीपक जलाना सबसे अच्छा माना जाता है। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और इस समय दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। घी या तिल के तेल का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। सरसों के तेल का प्रयोग वर्जित है। दीपक के नीचे चावल का आसन बिछाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। तुलसी के 10 प्रमुख लाभ हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, सर्दी और खांसी से राहत देना, तनाव कम करना, पाचन सुधारना, त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, श्वसन संबंधी समस्याओं में मदद करना, बुखार से लड़ना, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करना, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करना, यह सब तुलसी के लाभ हैं। तुलसी को जल देते समय महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में सकारात्मकता लाता है, जिससे जीवन में समृद्धि और सफलता आती है। अन्य मंत्र भी बोले जा सकते हैं, जैसे ओम सुभद्राय नमः। यह मंत्र आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है। ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। यह एक गायत्री मंत्र है जो तुलसी पूजा के दौरान बोला जाता है। नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। यह मंत्र तुलसी को प्रसन्न करने के लिए है। तुलसी माता को लाल रंग ज्यादा प्रिय है, इसलिए उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके लिए आप गुड़हल, गुलाब, गरबेरा, देसी या किसी और लाल फूल को चढ़ा सकते हैं।
तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करना गलत माना गया है, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है और बुध मंगल शत्रु ग्रह है। तुलसी माता को हरे, नीले, सफेद या काले रंग की चुनरी पहनाना शुभ होता है। यह समृद्धि, सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वहीं माता तुलसी को गुड़, हलवा और पंचामृत पसंद है। इन भोगों को प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। घरों में रामा तुलसी लगाई जाती है और रोजाना इसकी पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि घर में इस तुलसी को लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है और साधक को अच्छे परिणाम मिलते हैं। वहीं श्यामा तुलसी भी घर में लगाना काफी शुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को तुलसी न चढ़ाने की व्याख्या की गई है, क्योंकि वृंदा ने शिव द्वारा अपने पति जालंधर का वध करने के बाद उन्हें श्राप दिया था। इसी प्रकार भगवान गणेश को भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि उन्होंने उनके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर उन्हें श्राप दिया था। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूखकर फिर से जीवित ना हो पाने की स्थिति में आ गया है, तो भी उसे तुरंत बाहर ना निकालें। इसके बजाय किसी शुभ दिन ही सूखे तुलसी के पौधे को गमले से बाहर निकालें। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। विशेषकर तुलसी विवाह के दिन जब तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है तो उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यह सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि करता है, धन समृद्धि लाता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। तुलसी के पौधे की पूजा करते समय लाल धागा बांधना शुभ माना जाता है। इस तरह तुलसी पूजा हिंदू धर्म की एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो धर्म, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ती है। साथियों, तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भक्ति, स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक है। इसे अपने घर के आंगन में स्थान देना यानी साक्षात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपने घर में आमंत्रित करना है। तुलसी पूजा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण की शुद्धता और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमें उम्मीद है कि तुलसी पूजा के रहस्य और महत्व को जानकर आपको अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी। साथियों, यह जानकारी हमने आपको धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक तथ्यों के आधार पर देने की कोशिश की है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही भारतीय संस्कृति से जुड़े रहस्यों को जान सकें। अब आप कब से तुलसी पूजा की शुरुआत कर रहे हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में आपसे अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तुलसी माता की।